हुए सपनों को न जाने किसकी नजर लगी है। मासूमों के पंख ये कौन नोच रहा है? नन्ही परियों को जख्म देने वालों, इस दुनिया में नहीं कोई तुम्हारी जगह है। मासूम मुस्कानों के दुश्मन गली गली फिर रहे हैं। नन्ही परियों की उड़ान पर डर के क्यों साए हैं? अबोध मन पर क्यों राक्षसों का वार है? कब तक बेटियां ये दर्द सहती रहेंगी? कब तक मासूमियत यूं ही जख्मी होती रहेगी? डर के साए में नन्ही परियां। जी हां, भारतीय समाज में बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इन्हें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की संज्ञा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बेटियों और मासूमों से अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बच्चियों से रेप जैसी दरिंदगी की बढ़ती वारदात चिंता बढ़ा रही है। ऐसी वारदात मासूमों के जहन में जिंदगी भर का दर्द दे जाती है। तो कब रुकेंगे ऐसी वारदात? कब एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा? लेकिन फिलहाल कहना गलत नहीं होगा कि डर के साए में है नन्ही परियां। छत्तीसगढ़ में मासूमों से रेप और दरिंदगी की कई वारदात अक्सर हमें झकझोर देती हैं। हाल ही में सुकमा के एर्राबोर में कन्या छात्रावास में मासूम से दरिंदगी की खबर ने एक बार फिर से सबको झकझोर दिया, सबको शर्मसार कर दिया। इस घटना पर सियासत भी खूब गरमाई। बीजेपी की जांच टीम ने मौके का दौरा किया। चुनावी साल में राजनीतिक दबाव के बीच आरोपी की भी 24 घंटे में ही गिरफ्तारी हो गई। लेकिन सवाल वही बड़ा है, यही कि छात्रावास जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं है। कब तक हमारी नन्ही परियां आखिर डर के साए में जीती रहेंगी? 24 जुलाई को सुकमा से लेकर रायपुर तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एर्राबोर पोटा केबिन की 6 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सुकमा का एर्राबोर स्थित कन्या आवासीय विद्यालय, जहां बीती 22 जुलाई को 6 साल की मासूम से दरिंदगी की वारदात ने इंसानियत को तार तार कर दिया। जिसने भी सुना उसका सीना दर्द से छलनी हो गया। इस घटना ने प्रदेश के कन्या छात्रावासों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए। बच्ची से दुष्कर्म की वारदात की खबर आग की तरह फैली। परिजनों के साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी छात्रावास के बाहर जमा हो गए। पुलिस भी हरकत में आ गई। 6 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को फिर से रिक्रिएट किया। पोटा केबिन के अंदर लगी लाइट की रोशनी कितनी दूरी तक पहुंच रही है, रूम के अंदर अगर नॉक किया जाए तो आवाज कितने दूर तक जा रहा है, या रूम के अंदर अगर चिल्लाया जाता है या आवाज आ रहा है तो वो बाहर कितने दूर तक जा रहा है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस ने बारीकी से जांच की। केस एर्राबोर थाने पहुंचा। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही एसपी किरण चौहान ने एएसपी गौरव मंडल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई और आरोपी तक पहुंचने के लिए तहकीकात शुरू की। 6 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत का ये मामला, जैसे जैसे पुलिस पूरी कार्रवाई पर आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पुलिस के लिए चुनौतियां भी खड़ी होती जा रही थी। दरअसल इस मामले के साथ साथ प्रदेश में राजनीतिक भूचाल भी मचा हुआ था। पुलिस ने 2 दिनों तक एर्राबोर में ही कैंप किया। अधिकारियों की 8 सदस्यीय टीम, 100 पुलिस जवान जांच में जुटे रहे। 50 से 60 संदिग्धों समेत 200 लोगों से पूछताछ हुई। मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई, सबूत इकट्ठे किए गए। इस बीच प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम भी मौके पर पहुंची। प्रदर्शन कर आक्रोश भी जाहिर किया और खामियों को लेकर सवाल भी उठाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से लापरवाही चल रही है और सरकार सोई है, जिसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। हम यही चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच हो। चुनावी साल में इस संवेदनशील मामले पर प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बीच वार पलटवार भी जोरों पर दिखा। बीजेपी नेताओं ने सीधे राज्य सरकार का फेल्योर बताया,
तो कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए अपराधों का चिट्ठा सामने रख दिया। आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। आज हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। भूपेश जी, आपके सरकार में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कोटा के बिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ तत्काल गृह विभाग ने उसमें सख्ती से कार्रवाई की। इधर शासन प्रशासन पर आरोपी की गिरफ्तारी का लगातार दबाव बढ़ रहा था। पुलिस दिन रात जांच में जुटी रही। वहीं मामले में कलेक्टर ने लापरवाही को लेकर पोटा केबिन के अधीक्षिका और सहायक अधीक्षिका समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इधर राजनीतिक दबाव के बीच एफआईआर के 24 घंटे के भीतर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पोटा केबिन के पियून का पति ही निकला, जो मासूम से हैवानियत का गंदा खेल खेल रहा था। उस आदमी का नाम है माडवी हिरमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 इयर्स है। वहाँ जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। मासूम से दरिंदगी का आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। निलंबन के बाद कलेक्टर के निर्देश पर अधीक्षिका हिना खान को भी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अधीक्षिका के पति जागीर खान को भी निलंबित कर दिया गया। जागीर खान पर घटना की जानकारी नहीं देने और अधीक्षिका आवास में विश्राम करने पर कार्रवाई की गई। इस केस के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की तमाम कन्या छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। और सवाल ये भी कि आखिर बेटियां कब तक ऐसे राक्षसों के नापाक इरादों से जख्मी होती रहेंगी। एडिशनल एसपी गौरव मंडल के नेतृत्व में बनाई गई 8 सदस्यीय टीम और 100 से अधिक जवान लगातार पड़ताल करते हुए आखिरकार उस आरोपी तक पहुंच गए जो मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। आरोपी कोई और नहीं बल्कि आश्रम की ही महिला कर्मचारी का पति था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आश्रम की अधीक्षिका को भी आरोपी मानते हुए उस पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे भी जेल भेज दिया है। राजा राठौर, IBC 24, सुकमा। सुकमा के छात्रावास में मासूम से दरिंदगी की इस वारदात ने सबको झकझोर दिया। पक्ष और विपक्ष की बहस से तर प्रदेश में इस तरह का क्राइम होना बेहद शर्मनाक और गंभीर है। घटना से प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा पर बहस का एक नया मोर्चा खुल चुका है। और इस बीच IBC 24 की टीम कांकेर के झलियामारी पहुंची और ये जानने की हमने कोशिश की कि बहुचर्चित झलियामारी बलात्कार कांड के 10 साल बाद वहां के हालात क्या है वहां के सुरक्षा इंतजाम। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झलियामारी कांड के 10 साल। आदिवासी बच्चियों से रेप का सनसनीखेज केस। झलियामारी में क्या है मौजूदा हालात? सुकमा कांड के बाद झलियामारी पहुंची IBC 24 की टीम। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर झलियामारी गांव। ये गांव 2013 में सुर्खियों में तब आया जब गांव के कन्या आश्रम में 8 से 11 साल की 13 आदिवासी बच्चियों के साथ आश्रम अधीक्षक और चौकीदार ने दुष्कर्म किया था। इस कांड में शामिल 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा सहयोग करने के दोषी पाए गए 5 दूसरे दोषियों को 1 से 5 साल तक की सजा सुनाई गई थी। कांकेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राज्य शासन को पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। इस केस का खुलासा तब हुआ था जब बलात्कार की पीड़ा झेल रही एक बच्ची के अभिभावक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत की थी। जांच में तब पता चला था कि इस सरकारी कन्या आश्रम के चौकीदार दीनानाथ नागेश और शिक्षाकर्मी मनुराम गोटा पिछले कई सालों से बच्चियों से बलात्कार कर रहे थे। 2013 में हुए इस कांड के बाद शासन ने कन्या आश्रमों से पुरुष कर्मियों को हटा दिया था और महिला कर्मियों की आश्रम व छात्रावासों में नियुक्ति की गई थी। सुकमा के एर्राबोर में कन्या छात्रावास में बच्ची से दुष्कर्म की वारदात जैसे ही सामने आई,
झलियामारी का केस सबके जहन में तैर गया। IBC 24 की टीम ने भी झलियामारी पहुंचकर मौजूदा हालात की जानकारी ली। अभी हम मौजूद हैं कांकेर जिले की झलियामारी गांव में। ये वो गांव है जहां 2013 में 13 बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी और उस घटना के बाद से जो यहाँ का जो कन्या आश्रम है उसे बंद कर दिया गया था। वो पहले झोपड़ी में वहाँ पर कन्या आश्रम लगता था। अब ये नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, पर ये अपने उद्घाटन की इंतजार कर रहा है। झलियामारी का कन्या आश्रम फिलहाल बंद पड़ा है। इसका नया भवन बन चुका है, जिसे बनाने में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई, जिसे उद्घाटन का इंतजार है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उस घटना के बाद आज 10 साल बीतने के बाद यहाँ पर इस गांव का सुध लेने के लिए कोई नेता या मंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचा। आश्रम बन के आज तैयार हुए कई महीनों बीत चुके हैं, पर उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। झलियामारी में ग्रामीण शिक्षा इंतजामों की कमी से तो जूझ ही रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं में रोड की समस्या भी है। ये अपनी जरूरतों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के जितना भी आदमी हैं वो तो सब खुशहाल हैं, पहले भी खुशहाल थे। और जब घटना चला उस समय देश से राज्य से बड़े बड़े नेता लोग आए, लेकिन यहाँ भी आज भी यहाँ रोड की ठिकाना नहीं है। यहाँ आश्रम तो बना है, आश्रम बना है बहुत बड़े, लेकिन वहाँ अभी बच्चे लोगों को एडमिशन भी नहीं करा है, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हमारे गांव वाले का यही प्रार्थना है शासन से कि आए और देखें इस गांव की स्थिति को और यहाँ की रोड को और वो आश्रम को संचालित करें। अभी झोपड़ी जो रही पहले वो आज बिल्डिंग भी बनी, उसके बाद भी अब संचालित करबो ऐसे कह के गाँव वाला पूरा मीटिंग बैठी हैं और एक बारे में चर्चा करत हैं। और पहले भी बने रही थे, लेकिन शासन पहले बनाए की कोशिश नहीं करी। जब कांड हुई ना तब अभी बनाए बा चालू करी और इस आश्रम हम गांव वाला संचालित करबो करके बैठे हैं। और वहाँ भर्ती अभी मतलब नहीं होते और ये ला अपन जनपद भी दिए हैं और उसको एडमिशन कराओ ऐसे करके बोल रहा है। कांकेर के झलियामारी कन्या आश्रम में बच्चियों से दुष्कर्म की वारदात के 10 साल बीत चुके हैं। इतने दिनों बाद भी ये कन्या आश्रम शुरू नहीं हो पाया। सुकमा की घटना के बाद बच्चियों की सुरक्षा का सवाल फिर जिंदा हो गया है। बस्तर में बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। लगातार कुछ न कुछ घटना बच्चों के साथ अनाचार होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने कांकेर में मारपीट की घटना हुई बच्ची के साथ, जो एक बालिका गृह की बात बता रहे हैं। उसके बाद हाल ही में सुकमा में भी दुष्कर्म की घटना घटी। बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब देखना यह है कि सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, कांकेर। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को भी ना जाने किसकी नजर लग गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते रेप के मामलों ने समाज और सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की मैहर से सामने आई मासूम की रेप की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोगों का गुस्सा फूटा, कार्रवाई भी हुई, मगर इन सब के बावजूद कई सवाल का गुबार हमारे और आपके और समाज के जहन में उबल रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कब हटेगी नन्ही परियों से हैवानियत की नजर। हंगामे, चीख पुकार और गुस्से की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर की है, जहां एक महापाप के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। यहां 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ घिनौना जुर्म हुआ। दरिंदों ने मासूम बच्ची को किडनैप किया, फिर उसके साथ हैवानियत से भरी वारदात की। गैंगरेप करने के साथ शैतानों ने उसके जिस्म को नोच खसोट डाला। कई जगह दांत के निशान और घाव हैं। घर से 27 जुलाई की शाम से लापता बच्ची लहूलुहान हालत में दूसरे दिन मिली। और उसमें दो आरोपी हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा गया, वो हिरासत में है। हालांकि पुलिस ने इस सनसनीखेज घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को धर दबोचा है, मगर हैवानियत की खबर से इलाके के लोगों में गुस्सा है। लोगों के गुस्से को देख प्रशासन हरकत में आया। राजस्व विभाग ने दोनों आरोपियों के मकान गिराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। उधर जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इनका अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया गया था, तो नगर पालिका द्वारा दोनों आरोपियों के घर
नोटिस जारी की गई थी, उनको तामील कराया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। जो आरोपी हैं वो तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे। और परिवार की, क्योंकि जो बच्ची का परिवार है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको रेड क्रॉस से 50,000 रुपये की सहायता भी परिवार को की गई, जिससे वो जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकें, और आगे अगर ज़रूरत लगेगा तो और भी किया जाएगा। अपराधी सलाखों के पीछे, आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हो गई। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिल गई। मगर सवाल ये है कि आखिर कब तक मासूमियत पर हैवानियत हावी रहेगी? कब तक नन्ही परियों के दुश्मन यूं ही अपने नापाक मंसूबों से समाज को शर्मसार करते रहेंगे? और क्या आर्थिक सहायता से पीड़ित और परिजनों का दर्द कम होगा? क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई से पीड़ितों की पीड़ा कम होगी? सवाल कई हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।